जय श्री राम, जय श्री राम। चलितमीचर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपति हमई एहि दीनी। अब जनि राम खेलावहु एहि, अतिशय दुखित होति भय देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, हमने आपको दारुण दुख दिए, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारै बाना। जटा जूट दृढ़ बांधै माथे, सोई हैं सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन वारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। तट परिकर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग सिलि मुखाकार कटिकस्यो, भुज दंड पीन मनोहरायत उर्धरासुर पदलस्यो। कहे दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण चिन्ह शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षि सुर, बरसि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचर अनि, कसमसात आई अति घनी। देखे चले सन्मुख कवि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों का समूह हो। बहुकृपान तरवारी चमकहि, जनु दहि दिसि दामिनी दमकहि। गजरथ तुरत चिगार कठोरा, कर जहि मनु बालक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हैं। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है कि मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाय, मनहु इंद्र धनु उग सुहाय। उठै धूरि मानहु जल धारा, बाण बूंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो कि सुंदर इंद्रधनुष उदय हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो।
बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। दोहों दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जन बारहि बारा। रघुपति कोपी बाण झरि लाई, घायल भय निशिचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक करहि, घुर्मि जह तह महि परहि। श्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिका दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहे हैं कि मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली है। जय श्री राम, जय श्री।